एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लिवमिंट की तरफ से। फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज हैं, फ्यूचर ग्रुप फोकस कर रहा है रीबिल्डिंग। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप रीबिल्डिंग करने वाला है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन। लिवमिंट ने अपडेट किया है आज के दिन यानी कि 25 अप्रैल 2022 को। जो डेप्थ है, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए जो सबसे ज़्यादा कर्जा है, जो मेजॉरिटी डेप्थ है वो फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर इंटरप्राइजेस के ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी 14 अप्रैल को फाइल कर चुकी है और उसके एसेट पर मोरेटोरियम डिक्लेयर करने के लिए एनसीएलटी को अप्रोच किया है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि जो बैंक है, बैंक इसको बैंकरप्सी में ले जाएं, शेयर डिलिस्ट हो, शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट है वो वाइप्ड आउट हो जाए, क्योंकि इस कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा। लिक्विडेट का मतलब एसेट को सेल करके लिक्विडेट करेंगे और कैश में कन्वर्ट करेंगे, और सबसे पहले कैश में कन्वर्ट करने के बाद जो डेप्थ होल्डर होते हैं यानी कि जो सिक्योर्ड लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कर्जा इतना ज़्यादा होता है डेप्थ होल्डर्स का कि शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं है। 20 महीने से ये लीगल बैटल चल रहा था। यहाँ पे अमेजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हुआ है। साथ में रिलायंस को भी 947 स्टोर मिल गए हैं, जहाँ से 60% रेवेन्यू आता था फ्यूचर ग्रुप का। तो यहाँ पर जो अपडेट आ रही है कि फ्यूचर ग्रुप रीबिल्डिंग करने वाली है फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर सप्लाई चेन को। अपडेट क्या है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो डील है वो रिजेक्ट हो चुकी है सिक्योर क्रेडिटर्स के द्वारा। उसके बाद फ्यूचर ग्रुप फ्लैगशिप फर्म फ्यूचर रिटेल के जो फ्यूचर रिटेल है उसके ऊपर 18,000 करोड़ का कर्जा है। इट बाउंड फेस इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन एनसीएलटी। तो ये तो एनसीएलटी प्रोसीजर के अंदर जाएगा, लेकिन अदर कंपनियां जैसे कि फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, फ्यूचर कंज्यूमर, ये सस्टेन कर सकते हैं। जी हाँ, दीज कैन सस्टेन ऑन देयर ओन एंड कैन रीबिल्ड बाय रीस्ट्रक्चरिंग देयर लाइबिलिटीज। ये सस्टेन कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग, इनकी लाइबिलिटीज की रीस्ट्रक्चरिंग होगी और जो करेंट लैंडर्स हैं उनकी मदद से, इन्वेस्टर की मदद से पीटीआई ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। जी हाँ, अब बात करें फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड पे 5,000 करोड़ का लोन है और वो अपना फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस से बिजनेस बेचकर 3,000 करोड़ जुटा लेगा। तो ये भी फ्यूचर इंटरप्राइजेज के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। द डील इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और ये जो फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस की डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो दैट विल लीव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेप्ट। तो इसके पास एक बहुत ही छोटा अमाउंट डेप्ट का बनेगा। तो ये फ्यूचर इंटरप्राइजेज की बात करें एफएमसीजी कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, तो जो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के एसेट हैं, 110 एकड़ का फूड पार्क है त्रिमुला तुमकूर कर्नाटक में, विच कैन बी लीवरेज टू रीबिल्ड द कंपनी। इसको लीवरेज पे देकर कंपनी को रीबिल्ड करने का प्लान है। रिलायंस इंडस्ट्री ऑन सैटरडे इन्फॉर्म द एक्सचेंज, जो एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है होलसेल रिटेल लॉजिस्टिक सब्सिडी, ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये रिलायंस का कहना था। तो और उसके बाद यहाँ पे वोटिंग के बारे में बताया गया है कि ये जो 20 महीने से लीगल बैटल चल रहा था, अमेजन का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने सेटबैक किया है। और सेटबैक करने का जो रीज़न है, जो इसके सिक्योर क्रेडिटर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 69 to 70% डिसअप्रूव किया इस डील को, यानी कि अगेंस्ट में वोटिंग की। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो इसके लैंडर्स के नाम लिखे हैं। फ्यूचर रिटेल के जो लैंडर्स हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक इसके लैंडर्स हैं। तो बाकी ये डील के बारे में सभी चीज़ मेंशन है। तो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन विच हैंडल द फ्लैगशिप फैशन बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप हैज़ नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी लोन रीपेमेंट। ये बोला जा रहा है जो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है उसने अभी तक किसी भी लोन का मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट में। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है, इसके जो स्टोर्स हैं जैसे कि सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीक्यूटिव ब्रांड स्टोर्स और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स जो हैं एप्रल्स के, जैसे कि ली कॉपर, चैम्पियन, एएल, इंडिगो नेशन, जॉन मिलर, स्कूलर और
अर्पणा, तो ये इसके पोर्टफोलियो में आते हैं। तो एफएल शो गुड रिकवरी बिजनेस पोस्ट कोविड एंड कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ऑफ द ऑपरेशन स्टोर्स कम्स डाउन बाय ओवर 20%। तो यहाँ पे कुछ अभी और भी अपडेट आ सकते हैं कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो इन कंपनियों को रन भी कर सकता है, और ये लिवमिंट ने अपडेट किया है। आपको मैं मोटा मोटा कंक्लूजन दे देता हूँ। जो फ्यूचर ग्रुप है वो फोकस कर रहा है रीबिल्डिंग करने वाला है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर एंड फ्यूचर सप्लाई चेन। बाकी फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।